बड़ी खबर केजीएमयू मामले में धर्मांतरण केस में अब केजीएमयू के आरोपी रमीज से जुड़ी बड़ी जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। जांच में सामने आया कि आरोपी रमीज डॉक्टर शाहीन के संपर्क में रहा है। रमीज और शाहीन की मुलाकात हुई थी और डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में इस वक्त शाहीन जेल में है। दिल्ली धमाके में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और अब लखनऊ केजीएमयू के डॉक्टर रमीज के कनेक्शन भी शाहीन से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त और डिटेल्स के साथ जुड़ चुके। संतोष, अभी और क्या इसमें खुलासे बड़े बड़े हो रहे हैं? देखिए, धर्मांतरण का जो रैकेट था जिसमें डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार किया गया, रमीज से पूछताछ के बाद जो तमाम अन्य कड़ियां पुलिस के सामने आई उसमें साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि रमीजुद्दीन के साथ साथ तमाम अन्य लोग भी इसमें शामिल थे। और अब पुलिस इसके विदेशी कनेक्शन को भी खंगाल रही है कि कहीं विदेश फॉरेन फंडिंग तो नहीं थी इस पूरे धर्मांतरण के पीछे। उसकी वजह है कि आगरा में एमबीबीएस करने के दौरान जो इसने पहली शादी की वो भी हिंदू लड़की थी, जिसका पीलीभीत में धर्मांतरण कराया गया और उसको मुस्लिम बनाया गया। तो वहां आगरा से लेकर के और लखनऊ में नौकरी के दौरान वो कितनी बार फॉरेन गया, किसके संपर्क में था, और इसके साथ ही जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है वो केजीएमयू के एक जूनियर डॉक्टर और दो महिला नर्स, इन दोनों की भूमिका भी तलाश रही है। वजह के रमीजुद्दीन की कॉल डिटेल खंगालने पर इनके लगातार इसके संपर्क में थे और कहा जाए दिन में कई बार इनसे बातचीत होती थी। तो पुलिस अब इनकी भूमिका तय करेगी कि आखिर ये लोग किस तरीके से संपर्क में थे और कैसे पूरा रैकेट चला रहे थे। तभी पुलिस शाहीन और डॉक्टर रमीज के बीच में जो लिंक्स एस्टैब्लिश हुए हैं उससे ये भी साबित होता है कि डॉक्टर रमीज का इन्वॉल्वमेंट टेरर मॉड्यूल में भी था। देखिए, अभी डॉक्टर शाहीन के टेरर जो मॉड्यूल की बात हो रही है, आगरा में आगरा पुलिस ने अभी 8 महीने पहले एक कश्मीर के मॉड्यूल का, जिसमें 2 लड़कियां अपने घर से चली गई थी, उसके बाद धर्मांतरण का रैकेट पकड़ा गया था। इसमें पहला धर्मांतरण का जो मामला सामने आया था उत्तर प्रदेश में, उससे जरूर कनेक्शन तलाश रही है कि कहीं उससे तो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कश्मीरी लड़कियां आगरा में पढ़ाई कर रही थी और वहां से धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था। तो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इसके कहाँ कहाँ पे मॉड्यूल है, हर एंगल पर जांच की जा रही है और कौन कौन इसके मददगार थे, केजीएमयू में कौन कौन मददगार था और आगरा से लेकर के पीलीभीत तक जो उसके मददगार थे, उन सभी की भूमिका तलाश की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि रमीजुद्दीन अकेले इस पूरे रैकेट को नहीं चला रहा था, इसके तमाम अन्य मददगार थे, चाहे वो मौलाना पीलीभीत का काजी मौलाना हो जो इसके धर्मांतरण कराने के बाद पहली पत्नी का धर्मांतरण कराया और उसके बाद तमाम अन्य लोगों के भी धर्मांतरण की बात सामने आ रही है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ठीक है, रहिए जरा आप साथ। केजीएमयू धर्मांतरण मामले का आरोपी डॉक्टर रमीज पुलिस की गिरफ्त में है। अब इस केस की जांच के बीच बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। केजीएमयू के कुछ और स्टाफ के धर्मांतरण के नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है। साथ ही आरोपी डॉक्टर रमीज के विदेशी कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। वहीं केजीएमयू धर्मांतरण मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस केस की कई परतें खुल रही हैं। अब तक जो कुछ जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक धर्मांतरण के जाल से जुड़े कुछ और नाम भी जल्द सामने आ सकते हैं। क्या लखनऊ में मेडिकल पेशे की आड़ में धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था? क्या केजीएमयू में जिस धर्मांतरण के केस का खुलासा हुआ वो किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है? क्या धर्मांतरण वाले जाल के कई किरदार अभी सामने आने बाकी है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर यूपी के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का खेल चल रहा है तो इसका सरगना कौन है? केजीएमयू धर्मांतरण केस का आरोपी डॉक्टर रमीज पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने 50,000 के नामी रमीज को शुक्रवार को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बीच इस केस में कई खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि केजीएमयू में चल रहा धर्मांतरण वाला नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है। केजीएमयू की 2 महिला स्टाफ और एक डॉक्टर भी जांच एजेंसियों की रडार पर है। आरोप है कि डॉक्टर और महिला स्टाफ मिलकर धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे। ये बात भी सामने आई है कि कई महिलाओं ने केजीएमयू प्रशासन से इस बारे में शिकायत भी की थी, लेकिन केजीएमयू ने उसे अनसुना कर दिया। एजेंसियों को इस केस में कुछ विभागाध्यक्षों की संलिप्तता की भी आशंका है, लिहाजा एजेंसी इस मामले में बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। केजीएमयू की तस्वीरें आप देखें यहाँ से, ये वही जगह है जहाँ पर ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। बताया ये जा रहा है कि रमीज के साथ कई अन्य सहयोगी भी इस नेक्सस में जुड़े हैं।
पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इतना ही नहीं, ये तार पीलीभीत से भी इसलिए जुड़े क्योंकि उस लड़की से निकाह करने पीलीभीत गया, धर्मांतरण कराया और फिर वहां निकाह हुआ। हाजी फरार है। पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगा रखी हैं, कई टीमें पीलीभीत में बैठी हुई हैं। तो वहीं चौक पुलिस लगातार आगरा में भी संपर्क में है। इस पूरी जांच के बीच गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर रमीज सबसे अहम कड़ी है। उसके परिवार पर भी पुलिस शिकंजा कस चुकी है। रमीज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की नजर उसके पिता सलीमुद्दीन पर टिक गई है, जिसके प्रतिबंधित पीएफआई के पदाधिकारियों से संपर्क की जानकारी सामने आई थी। साथ ही इस बात का पता चला था कि धर्मांतरण वाले नेटवर्क से कहीं न कहीं उसका भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है। डॉक्टर रमीज का पिता सलीम उद्दीन भी इस धर्मांतरण रैकेट में शामिल था। शामिल ही नहीं बल्कि 4 राज्यों में ये नक्सस फैला हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सलीमुद्दीन ने इन 4 राज्यों की 4 हिंदू लड़कियों के साथ प्रेम जाल में उन्हें फंसाया और फिर धर्मांतरण कर उनका निकाह भी कराया। लेकिन बड़ी बात यह है कि सलीम उद्दीन का ये रैकेट वहीं खत्म नहीं हुआ। सलीम उद्दीन ने रमीज को भी अपने इस नेटवर्क में शामिल किया और फिर बेटे रमीज ने केजीएमयू में इस रैकेट को फैलाना शुरू किया। पूरे केस की जांच तेज है। एजेंसियां धर्मांतरण वाले नेटवर्क के तार को जोड़ने में लगी है। इस बीच धर्मांतरण वाली साजिश की कड़ियां लगातार खुल रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। संतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, अब ये जो पूरा मामला है धर्मांतरण का, एक बड़े रैकेट के तौर पर सामने आ रहा है। इसमें कौन कौन से मुख्य विभागाध्यक्ष शामिल हैं? अस्पताल प्रशासन के कौन से वो बड़े नाम, वो बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं? देखिए, रमीजुद्दीन के इसमें अभी तक जो मददगार है उसमें एक जूनियर डॉक्टर की भूमिका है और 2 महिला नर्सेज हैं। इनकी भूमिका अभी तक सामने आई है। सबसे बड़ी बात कि कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस को शक है कि ये लोग उसके साथ शामिल थे और बीते कुछ महीनों पहले जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है केजीएमयू का, वहां पर मौलानाओं के आने की, वहां पे तकरीर करने की भी बातें सामने आ रही हैं। पुलिस इस एंगल पर काम कर रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉस्टल में बुला करके मौलानाओं के द्वारा एक ब्रेन वॉश किया जा रहा हो, धर्मांतरण के जो रैकेट है उसको आगे बढ़ाया जा रहा हो। तो इस एंगल पे काम कर रही है, जिसमें रमीज का जो करीबी जूनियर डॉक्टर है वो और उसके साथ 2 महिला नर्सेज, इनकी जांच की जा रही है, उनकी भूमिका की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो पीलीभीत में जो मौलाना है उसकी भी तलाश की जा रही है। वजह कि रमीजुद्दीन ने जो पहली शादी की उस महिला का भी धर्मांतरण कराया जब ये आगरा मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट था, तो उसका निकाह पीलीभीत के मौलाना के द्वारा कराया गया। तो अब पुलिस उस पीलीभीत के मौलाना की भी तलाश कर रही है। उसके साथ ही जो काजी और जो गवाह थे इस पूरे निकाह में, उनके भी बयान दर्ज करेगी चौक पुलिस कि आखिर किस तरीके से इसका निकाह हुआ, कहां से आए थे, क्या फॉर्मेलिटीज की गई। तो अभी पूरा रैकेट सामने आना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि रमीजुद्दीन के साथ तमाम अन्य लोग भी मददगार थे जिनका भूमिका तलाशी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच अब यूपी पुलिस धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज के विदेशी कनेक्शन को भी खंगाल रही है। पुलिस आरोपी रमीज की आगरा में एमबीबीएस की पढ़ाई से लेकर लखनऊ में नौकरी के दौरान विदेश यात्रा का ब्यौरा जुटा रही है। दरअसल आगरा में एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान रमीज ने हिंदू लड़की से निकाह किया। निकाह से पहले लड़की का धर्म बदलवाया गया। इस बीच पुलिस पीलीभीत में निकाह करने वाले काजी और गवाह की भी तलाश कर रही है।